विजय बागरी जी कृतियां तीन और तीनों का पृथक पृथक लोकार्पण। लेकिन सबसे पहले एक प्रतीक रूप में एक कृति का विमोचन करते हुए हम विजय बागरी की वाणी को सुनेंगे ताकि वातावरण में एक सरसता का स्थापन हो सके। तो सबसे पहले मंच पर महके नेह निकुंज बागरी परिवार से जो सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं वो कृपया मंच के समीप आए। दादा कौन कौन आया? दीपक बागरी जी, ये आवाज अगर उन तक जा रही है चलिए कोई बात नहीं। वंशिका जी आप कृपया शीघ्रता से मंच पर आए और दादा को वो अक्षत जी आप भी कृपया मंच पर आए। अपने दादा को कृति समर्पित करें। महके नेह निकुंज है और महके नेह निकुंज है ये समर्पित की जा रही है विजय बागरी जी को। कृति समर्पण माननीय विजय बागरी जी। और अब विजय बागरी जी से निवेदन है मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से इस कृति का लोकार्पण कराने की कृपा करें। महके नेह निकुंज है ये दोहा सतसई है। बागरी जी ने दोहे में जो विशेषज्ञता हासिल की है वो विशेषज्ञता के ये दोहे इनको पढ़ने के बाद दोहे का न केवल छांदिक ज्ञान, दोहे का अस्तित्व समझ में आता है अपितु दोहे सृजन के प्रति अभिरुचि भी जागृत होती है। बागरी जी स्वयं एक पाठशाला है। वो पाठशाला कि बागरी जी के सानिध्य में जो आया है वो छांदिक ज्ञान को निरंतर प्राप्त कर रहा है। ऐसे मनीषी जी का हम एक बार तालियों के साथ अभिवादन करें। सम्मानीय श्री विजय बागरी जी। और इसी क्रम में हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय विजय बागरी जी से कि वो आज के इस आयोजन की पीठिका पर भाव प्रस्तुति करते हुए हम सबको गौरवान्वित करें। लेकिन इसके पूर्व मंच पर आमंत्रित हैं आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी। पगड़ी बंधन कर आदरणीय विजय बागरी जी का अभिवादन करेंगे। सम्मानीय विजय जायसवाल जी कृपया शीघ्रता से मंच तक आएंगे। और विजय बागरी जी आप सामने की पंक्ति पर। ये शहंशाही शब्दों के शहंशाह है। चलो आप तो जल्दी करो। आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी पगड़ी बंधन कर समादरित सम्मानित कर रहे हैं माननीय विजय बागरी जी को। और इसी क्रम में हम डॉक्टर विजय तिवारी किसले को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। बागरी जी का सम्मान कुछ क्षण बाद होगा, लेकिन ये प्रतीक अभिव्यक्तियां हैं। डॉक्टर विजय तिवारी किसले छांदिक निष्णात, डॉक्टर विजय तिवारी किसले जिन्होंने जबलपुर दर्पण के माध्यम से आदरणीय विजय बागरी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर एक आलेख प्रस्तुत किया। वो आलेख अखबार में प्रकाशित हुआ जिसके संपादक निदेशक आदरणीय डॉक्टर विजय तिवारी किसले स्वयं है। आदरणीय विजय तिवारी किसले इस वक्त आदरणीय विजय बागरी जी को समादरित सम्मानित करते हुए और वो अखबार का प्रस्तुतिकरण जबलपुर दर्पण में प्रकाशित डॉक्टर विजय तिवारी किसले का वो महत्वपूर्ण आलेख है। ये आलेख जिसमें तीनों कृतियों के संदर्भ में चर्चा करते हुए समीक्षात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सुशील तिवारी जी से कि वो इस क्षण अपनी सहभागिता दें। अब सुशील तिवारी जी की ही सहभागिता क्यों, माननीय सुशील जी इस मंच पर है और आज इस मंच से सुशील तिवारी जी को सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, सुशील तिवारी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने कछार गांव में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरस्वती शिशु मंदिर में 20 लाख का योगदान देकर शिक्षा के क्षेत्र का पवित्रतर कार्य किया है। सुशील तिवारी जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने कछार गांव में 50 लाख की योजना का एक
वही 50 लाख की योजना का एक पार्क निर्मित कर गांव को अर्पित करने का संकल्प लिया है, उस दिशा में क्रियाशील है। आप विदेशों से जबलपुर में जब अपने शहर अपने गांव आए तो गांव की माटी का जो सौंधापन है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो अनुभूति है, वो आदरणीय सुशील तिवारी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में समाहित है। आज ये मंच उनकी इसी आभा का सम्मान करेगा। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय विजय बागरी जी को कि वो आए और कृति के संदर्भ में अपने भाव सुमन प्रस्तुत करें। सम्माननीय विजय बागरी जी। आज के आयोजन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक फिरोजाबाद से यहाँ उपस्थित हुए डॉक्टर श्याम स्नेहीलाल शर्मा जी और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आगरा से इस आयोजन में उपस्थित मंच पर विराजमान आदरणीय रमेश पंडित जी, हिसार हरियाणा से इस आयोजन में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने उपस्थित हुई डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी और मेरे सृजन के मूलाधार परम श्रद्धेय गुरुदेव अश्विनी पाठक जी, शासकीय महाविद्यालय सिहोरा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी साहब और मेरे समक्ष सभागार में विराजमान सभी मित्रों, बहनों, साहित्यकारों, मेरे मार्गदर्शकों, आप सब लोगों की गरिमामयी उपस्थिति को मैं नतमस्तक नमन करता हूँ और एक 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करने का पूरा प्रयास करता हूँ। वंशी का बात हो रही है पीछे। गीत कविता की भाव भूमि पर ही संवेदना के बीजों का अंकुरण, पल्लवन, प्रस्फुटन एवं भाव प्रसूनों का सौरभित संचरण होता है। गीत कविता के प्रणयन का प्रकृति से अभिन्न संबंध है, इसलिए कवि हृदय कविता लेखन के पूर्व अपनी प्रकृति से प्रतिबद्धता की जीवंत अनुभूति को जीता है, क्योंकि प्रकृति ही गीत यात्रा की सच्ची सहचरी होती। कवि हृदय का अपने समय संदर्भ से, सामाजिक संबंधों से, युग बोध के साथ, अपनी भाषा के सौंदर्य से भी रसात्मक और रागात्मक सरोकार होना नितांत आवश्यक है। गीत मेरी सर्वाधिक प्रिय विधा है। कहाँ चली तुम वसंत वदने, यह मेरा 5वां गीत संग्रह और 10वीं प्रकाशित काव्य कृति है। इस कृति के साथ ही मेरी 2 अन्य लोकार्पित होने जा रही कृतियों में पुष्प वाटिका खंड काव्य एवं महके नेह निकुंज नामक श्रृंगार प्रेम मूलक दोहा सतसई है। इन तीनों कृतियों के रसास्वाद से पाठक मन को संतृप्ति प्रदान करने का मेरा लाघव प्रयास आप सभी के मंगल आशीष का अभिलाषी है। आज लोकार्पित तीनों कृतियों की भूमिका लिखने वाले भाषा विज्ञानी, वरिष्ठ साहित्यकार, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर श्याम स्नेहीलाल शर्मा जी को उनके स्वस्ति भाव को कृतज्ञ मन से विनयावनत प्रणाम करता हूँ और विशेष रूप से खंड काव्य पुष्प वाटिका को अपना प्रणम्य अभिमत प्रदान कर अनुग्रहित करने वाले और जबलपुर संस्कार धानी के उद्भट विद्वान, प्रज्ञा शीर्ष, अजात शत्रु, कीर्तिशेष परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी के कालजयी विलक्षण व्यक्तित्व को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ।
आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके मंगल आशीष, उनके वरद हस्त की छांव तले हम स्वयं को सदैव कृतार्थ अनुभूत करते हैं। आज उनका पुण्य स्मरण करते हुए मन द्रवित हो रहा है। आयोजन के अध्यक्ष स्वनाम धन्य साहित्य भूषण और व्यास परंपरा के यशस्वी महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी की पावन उपस्थिति को साष्टांग नमन करता हूं। अपने मार्गदर्शक कीर्तिशेष डॉक्टर राजकुमार सुमित्र जी का भी पुण्य स्मरण करते हुए उनके सारस्वत अवदान के प्रति मैं नतमस्तक हूं। आज लोकार्पित तीनों कृतियों को अपनी शुभानुशंसा समीक्षात्मक अभिव्यक्ति से उपकृत करने हेतु मैं सिहोरा महाविद्यालय के यशस्वी प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी जी और आगरा से इस आयोजन में पधारे मंचासीन सारस्वत अतिथि विद्वान समीक्षक आदरणीय रमेश पंडित जी एवं सिहोरा से पधारे मेरे सृजन के मूलाधार पूज्य गुरुदेव अश्विनी पाठक जी के मैं आत्मीय सानिध्य को विनयावनत प्रणाम करता हूँ। जांजगीर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ छंद शास्त्री दादा ईश्वरी यादव जी, मुजफ्फरनगर के डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी, जबलपुर संस्कारधानी के यशस्वी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे आत्मीय मित्र विजय तिवारी किसले जी, डॉक्टर कौशल दुबे जी, रायपुर के साहित्यकार माणिक विश्वकर्मा नौरंग जी और सागर से वरिष्ठ गीतकार आदरणीय डॉक्टर श्याम मनोहर सिरोठिया जी के स्नेहिल और अविस्मरणीय योगदान को मैं कृतज्ञ भाव से बारंबार नमन करता हूं, जिन्होंने अपने स्नेहिल स्वस्ति भाव से अभिसिंचित कर इन कृतियों को धन्य कर दिया। इस अवसर पर निरंतर सृजन साधना में जिनसे मुझे प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं समयोचित मार्गदर्शन मिलता रहा है, लेकिन इस आयोजन में अपरिहार्य कारणों से उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो सकी। ऐसी छांदस सृजन की विशिष्ट एवं उल्लेखनीय कार्यत्री प्रतिभा, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कवयित्री, जिन्हें हम लोग अत्यंत आदरपूर्वक महीयसी कहकर संबोधित करते हैं, टाटानगर झारखंड से आदरणीय मेहा मिश्रा जी के प्रेरक व्यक्तित्व को, उनके रचनात्मक उत्कर्ष को और उनकी विलक्षण सृजन सामर्थ्य को मैं कृतज्ञ भाव से कोटि कोटि नमन करता हूं। झांसी उत्तर प्रदेश से गीत, गजल, नज्मों के शीर्ष कवि, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय ब्रजेश शर्मा जी, हमारे बहुत ही अभिन्न और आत्मीय मित्र आदरणीय बसंत शर्मा जी, आपकी विशिष्ट गरिमामयी उपस्थिति के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपका बहुमूल्य वैचारिक योगदान इन कृतियों की पूर्णता में उल्लेखनीय सिद्ध हुआ है। इस अवसर पर पाथेय के सौजन्य से शोधश्री अलंकरण से सम्मानित एक विशेष व्यक्तित्व सहायक प्राध्यापक आदरणीय दिल सुखराम जी, जो फतेहाबाद हरियाणा से इस आयोजन में अपने मित्र प्रोफेसर राजा राम जी के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने मेरे सृजन पर पीएचडी पूर्ण की है। मेरे जीवन काल में मेरी सृजन धर्मिता का यह सम्मान अनमोल और अविस्मरणीय रहेगा। मेरी सृजन साधना दिल सुखराम जी के इस अवदान की चिर ऋणी हो गई है। आप दोनों मित्रों को अनंत आभार, और जिनके लेखन से मुझे निरंतर प्रेरणा का संबल और सतत मार्गदर्शन प्राप्त होता है, उनके प्रति भी हार्दिक आभार, जिनमें अभिव्यक्ति सिहोरा की अध्यक्ष डॉक्टर अरुणा पांडे, बैतूल से इस आयोजन में पधारे देश के श्रेष्ठ गजलकार और गद्य पद्य की हर विधा में निष्णात आदरप्रिय राजकुमार कोरी राज जी, और ओम स्टर्निंग ग्लोबल विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष और शोध निर्देशिका मंचासीन आदरणीय डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी को इस मंच से सम्मानित होने के लिए मैं हार्दिक बधाई और उनकी उपस्थिति के लिए विनम्र आभार। आज के आयोजन में उपस्थित सभी मित्रों, बहनों, मार्गदर्शकों, जबलपुर की समस्त साहित्यिक संस्थाओं के सम्मानित प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति को मेरा सादर प्रणाम।
हृदय तल से आभार। मधुर कंठ से सरस्वती वंदना और मेरी कृति के एक गीत की सस्वर प्रस्तुति हेतु आदरणीय बहन अर्चना गोस्वामी जी और जबलपुर संस्कारधानी की छांदस सृजन साधिका बहन मिथिलेश बड़गैया जी के साथ उनके साथ साथ विशिष्ट सहयोग समर्पण हेतु आदरणीय विनीता श्रीवास्तव जी के प्रति हार्दिक आभार, सादर साधुवाद। आज समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित जबलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस संपत उपाध्याय जी और मेरे ग्राम कछार गांव से एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व आदरणीय अग्रज सुशील तिवारी जी, भैया से निवेदन है एक बार अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट। आदरणीय सुशील तिवारी जी जो हेडेलबर्ग मल्टीनेशनल कंपनी जर्मनी के टेक्निकल डायरेक्टर थे, जो वर्तमान में सेवानिवृत्ति के उपरांत दिल्ली में रहते हैं, लेकिन इस लोकार्पण उत्सव में उनका सम्मान मेरे गांव की माटी के सपूत का सम्मान है। उन्हें बहुत बहुत बधाई और इस आयोजन में उनकी उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन, आभार। मैं आभारी हूं कवयित्री बहन कृष्णा राजपूत जी के साथ ही प्रतिमा जी, अखिलेश श्रीवास्तव जी, मनीष तिवारी जी, जयप्रकाश श्रीवास्तव, विजय नेमा अनुज जी, विनोद नैन जी, संतोष नेमा संतोष जी, प्रतुल भैया और उमरिया से अनिल मिश्रा, रायपुर से शशि खरे जी, नरसिंहपुर से कुशलेन श्रीवास्तव जी, मेरा अत्यंत आत्मीय अनुज लखन डेहरिया जी, अखिलेश खरे, पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी, चंद्र किशोर श्रीवास्तव चंदन जी, शरद जायसवाल जी एवं मंडला से हमारे बीच उपस्थित होने जा रही योगिता चौरसिया जी, जिनकी उपस्थिति से ये लोकार्पण उत्सव राष्ट्रीय स्तर का एक यादगार आयोजन बन गया। सभी के प्रति हृदय से अभिनंदन, आभार। और अंत में मेरे अत्यंत आत्मीय जिनकी अद्भुत संयोजना की लोग मुक्त कंठ से सराहना करते हैं और साथ ही संचालन के कौशल की दृष्टि से जबलपुर संस्कारधानी के मंचमणि, सबके चहेते हृदय सम्राट आदर प्रिय राजेश पाठक प्रवीण जी की प्रवीणता को, राजेश पाठक जी की प्रवीणता को, उनके अप्रतिम और अद्वितीय सहयोग समर्पण को कोटिसा नमन, साधुवाद। पाथे संस्था की संयोजना और सौजन्य भाव को विनयावनत प्रणाम। मैं खंड काव्य पुष्पक वाटिका के कुछ छंद आपके सामने रखता हूं। बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं, समय की मर्यादा का मुझे सम्मान करना है और इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सम्मान, भैया को दिल्ली जाना है तो मैं चाहता हूं पाठक जी उनकी ट्रेन 30 मिनट अपने साथ, हाँ, तो उस बीच में प्राथमिकता से उनके सम्मान का क्रम निर्धारित करने का कष्ट करें। एक छंद देखिए कुछ। आज नवरात्रि पर्व का पहला दिन है, आज प्रतिपदा है, माँ की आराधना सृष्टि में चारों ओर हो रही है। एक छंद के माध्यम से माँ को एक छंद समर्पित करता हूं, एक घनाक्षरी छंद, सुनिए। काल भैरवी ककार वर्णा काली कामधेनु कालिका कपाल धारणी कपर्दनी नमन। काल भैरवी ककार वर्णा काली कामधेनु कालिका कपाल धारणी कपर्दनी नमन। काल रात्रि कन्नरी कामाख्या कृष्ण माला कला और कोटरी कलावती कल्याणी काकिनी नमन। और कंकनी कराली कृष्ण बल्लभा कुलीना कीर्ति कल्पलता कौशिकी किशोरी कामिनी नमन। और काश्यपी कृशोदरी कुमारी काल देहा कांति कार्तिकी कालिंदी कृत्या कीर्ति वर्धनी नमन। कार्तिकी कालिंदी कृत्या कीर्ति वर्धनी नमन। पुष्प वाटिका के कुछ छंद देखें। पुष्प वाटिका का जो मुख्य प्रसंग है मिथिला की पुष्प वाटिका, जहां राम और सीता का पहला साक्षात्कार, पहला मिलन हुआ, तो वहां का देखें। ये बहन योगिता चौरसिया जी अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं, आपका अभिवादन इस मंच के माध्यम से। मंडला से हमारे बीच उपस्थित बैठ। पुष्प वाटिका के कुछ छंद पढ़ता हूं, सुनिए। भैया अनिल मिश्रा जी, चंदन जी, आपकी उपस्थिति का अभिवादन।
ये गीतिका छंदाधारी छंद हैं गुरुजी। मालती चंपा चमेली कुंद कुसुमित वल्लिका और घृत कुमारी नाग दमनी माधवी नवमल्लिका और मोगरा मंदार पाटल केतकी कचनार के परिमलित पुष्पक परिस्फुट कंज हर सिंगार के और पुष्प बहुवर्णी खिले थे सौरभित मंजुल जहाँ गुनगुनाते थे चतुर्दिक मधुरसिक संकुल वहाँ चुन रहे थे पुष्प पुलकित राम लक्ष्मण हर्ष से और मन विमोहित तन प्रफुल्लित वाटिका आकर्ष से। नैन लालायित हुए जब देखने छवि धाम को मैथिली अंतर दृगों से झांकती श्री राम को प्रेम के आंसू दृगों की कोर से झरने लगे और चित्त सीता का सुदर्शन प्राणधन हरने लगे और संग सखियों की किशोरी महिसुता मुग्धा चली धन्य पुष्पक वाटिका की धन्य अनुरागी गली और प्रीति की संयोजना का मौन अनुबंधन चला। प्रीति की संयोजना का मौन अनुबंधन चला और जानकी से अग्रगामी जानकी का मन चला। भूलकर सुधबुध विभोरी मैथिली आतुर चली नापते पदकंज कोमल प्रेम की सकरी गली और व्यग्र सीता की प्रतीक्षा कर रहे रघुवर वहां सौरभित साक्षी समीरण प्रेम पुष्पाकर जहां और वल्लिका की ओट लेकर दृष्टि दर्शन को चली और देखती अपलक चतुर्दिक लुब्ध मिथिलेश्वर लली और चित्त में अनुराग अंकुर प्रस्फुटित होने लगा और प्रेम का अनुभाव सात्विक संघनित होने लगा और चित्त में अनुरति पुनीता प्रीति पुलकावली घनी और फिर नयन उन्मेष सहसा देखती मृगलोचनी प्रेम के प्यासे दृगों को दिव्य सुषमा धाम को और प्राच्य बालारुण सदृश छवि दृष्टिगत श्री राम की और निष्पलक नीरज नयन को अवनिजा अवलोकती। निष्पलक नीरज नयन को अवनिजा अवलोकती और दृष्टि राघव की उसी पल मैथिली को देखती। राम सीता को निहारें राम जी को जानकी और लाक्षकी पर राम मोहित राम जी पर लाक्षकी। सृष्टिकर्ता की अनन्याकृति निरुपमा जानकी लोक संस्कृति की अलौकिक दिव्य सुषमा जानकी मोहिनी छवि सौम्यता की प्रेम पारावार की और मैथिली विधि की अपूर्वा रूप निधि श्रृंगार की। रूप वैभव मैथिली का देखते रघुवर ठगे और धन्य इंदिवर विलोचन प्रेम के रस में पगे और महिसुता सम्मोहिता छवि देखती रघुवीर की भद्रता आजानुभुज की सांवरे परिधीर की। राम के लोचन चकोरक मैथिली मुख चंद्रमा। राम के लोचन चकोरक मैथिली मुख चंद्रमा रूप में जिनके समाहित अनगिनत पूर्णोपमा और सृष्टि की अनुपम मनोज्ञा मंजुला मैथिल सुता चारुता की चारुता ने ज्यों रची हो चारुता। चारुता की चारुता ने ज्यों रची हो चारुता। मनमधुप मुखकंज छवि का सार सेवन कर रहे और रूप वैभव का परस्पर दिव्य दर्शन कर रहे राम सीता को निरखते राम को क्षितिजा प्रिया और राम थे तन्मय सिया में राम में अनुरत सिया और चित्त में छवि मैथिली की बस गई श्री राम के हो गए अनुरक्त राघव आज सीता नाम के और मन सिया को दे गए जब साथ लक्ष्मण के चले पुलकनों की वीथियों में प्रेम के दीपक जले। बस गए अंतःकरण में सांवरे छवि धाम को देखती पुनि पुनि पलट कर जानकी श्री राम को संग सखियों के चली फिर भूल सुधबुध बावरी और याचना करने शिवा से मुग्ध त्रिभुवन सुंदरी मन समर्पित प्राण प्रिय को देह पथ पर चल रही। मन समर्पित प्राण प्रिय को देह पथ पर चल रही लुब्ध अनुरागी हृदय से प्रीति की गंगा बही और ज्यों चकोरी आत्मविस्मृत दृष्ट द्युति राकेश की
वह मनोगति थी सिया की, देख छवि हृदय इसकी। राम के मन में सिया के प्रेम का परिवास था, और चित्त चिंतन में सिया के राम का अधिवास था, और चारु चिंतन में अचंचल प्रेम का संचार था, और एक दूजे को समर्पित प्रेम पारावार था, एक दूजे को समर्पित प्रेम पारावार था। और एक अंतिम छंद, विधाता छंद। खिले श्री राम सीता के हृदय में प्रेम के उत्पल, नहीं होती किसी पल भी दृगों से दिव्य छवि ओझल। यहाँ अभिभूत रघुनंदन, वहाँ अनुरागिनी सीता, और तरंगित हो रही अविरल हृदय में प्रीति सुविनीता, तरंगित हो रही अविरल हृदय में प्रीति सुविनीता। नमस्कार, धन्यवाद, आभार। ये भाव प्रस्तुति माननीय विजय बागरी जी की, और इसी क्रम में इन्होंने पुष्प वाटिका के जो भाव प्रस्तुत किए, वो आज के इस पावन दिवस पर एक मंत्र की अनुभूति सा हम सबके हृदय को स्पंदित कर गए। एक बार विजय बागरी जी के लिए तालियों के साथ अभिनंदन, क्योंकि शब्दों की शक्ति का जो प्रस्तुतिकरण बागरी जी ने इन कथनों के माध्यम से किया, भगवान श्री राम की आराधना करते हुए जो भाव अभिव्यक्त किया, वो प्रणम्य है, वंदनीय है। तो मैं इनसे